मदद कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ दिनों पहले ही मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया और उसका कारण कांग्रेस के कुछ लोग, कांग्रेस में जो है, जो नेतृत्व है कांग्रेस का, तो उत्तराखंड कांग्रेस की मैं बात कर रही हूं, तो उससे मैं परेशान होकर के मैंने इस्तीफा दिया है। कुछ टाइम पहले की बात है कि सोनिया आनंद ने मेरे घर डकैती डाली। अभी तक मेरा अपार्टमेंट, मेरा सारा सामान वहां सीज पड़ा हुआ है। पुलिस ने वहां ताला लगा के छोड़ रखा है। मैं खुद घर से बाहर हूं। काफी लंबा समय हो चुका है। 3 बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदले जा चुके हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में मेरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो छुट्टी पर हैं। 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाहती हूँ सोनिया आनंद की जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, क्योंकि इस प्रकार की गुंडागर्दी शहर में नहीं होना चाहिए। महिलाएं जो हैं असुरक्षित हैं, मैं ऐसा मानती हूँ। और कांग्रेस जो है को मैं महिला विरोधी इसलिए मानती हूँ कि मेरे साथ जब इतना सब कुछ हुआ तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसका रवैया भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और साथ ही बात करें सोनिया आनंद की, तो सोनिया आनंद जो है एक बड़ी ही खराब जो है चरित्र की महिला के रूप में मैं उन्हें देखती हूं, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है तो हरक सिंह रावत जो हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है दीप्ति रावत हैं, जिनसे उनका कभी डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन ये महिला खुद को उनको अपना पति बताती हैं। और जहां तक अभी कुछ दिनों पहले एक बवाल भी उन्होंने किया कि मुझे जो है अपशब्द कहे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से उनका जो चाल चलन है उसको लेकर तो कमेंट्स उन्हें सुनने ही पड़ेंगे। और इस प्रकार की महिलाओं को जो है राजनीति से दूर रहना चाहिए। और जिस तरीके से उनके भाई के ने एक पोस्ट किया था और उस पे जो है उमेश शर्मा जी ने कमेंट किया था कि अगर जिस प्रकार के अपशब्द मेरी माता जी को बोले गए हैं, इस प्रकार के अपशब्द आपकी बहन को भी बोले जाएं तो क्या आपका रिएक्शन नहीं आएगा? क्या आपको कैसा लगेगा? इस प्रकार का एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने लिखा था, लेकिन उसको जो है पर्सनली लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया है, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मुझे जो है रखेल बोला गया, इस प्रकार के अपशब्द मुझे बोले गए, तो ऐसा उन्हें डायरेक्टली बोला नहीं था, लेकिन उनके कर्म ऐसे हैं। तो सवाल ये उठता है कि 300 करोड़ की उन्होंने संपत्ति जो है हासिल कर ली और इस वर्तमान में भी मेरा सारा सामान, लगभग मेरी 50 लाख की जो संपत्ति है वो उनके कब्जे में है, जिसमें कि मेरी ज्वेलरी है, मेरा घर का सारा सामान है, मेरा बिजनेस का सारा सामान है, सब कुछ जो है अभी तक उनके कब्जे में है। कई महीने इस बात को हो चुके हैं। और मेरा सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में महिलाओं के साथ अगर ऐसा होता है तो सरकार क्या करती है? सरकार से भी मेरा सवाल है ये। राज्य सरकार तो बोलती है कि महिला सुरक्षित है। महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं ये बताऊं कि मैं जो है इतने लंबे समय से घर से बाहर हूं। मुझे जो है, मैं किसी और के आश्रय पे रह रही हूँ। मेरा अपना घर इतने लंबे समय से सीज पड़ा हुआ है और उसके बाद भी सोनिया आनंद जो मेरा सारा सामान कब्जा के बैठी हुई है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई और पुलिस कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं कर रही है। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, कहा जाए तो हरक सिंह रावत का आप नाम ले रही है। हाँ जी, हाँ जी, उन पे खुद जांच चल रही है ईडी की। हाँ जी, तो उनपे जो है मेरा वाला जो केस है उसके मामले में भी मैं चाहती हूँ कि जांच हो और मेरा सामान भी मुझे वापस उपलब्ध कराया जाए और उनको जो है डकैती का, उन पे जैसे मुकदमा चोरी डकैती मारपीट वगैरह करने का दर्ज है तो उस पर कार्रवाई हो जल्द से जल्द। लगता है अभी किसका हाथ इनके पीछे, जो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये बच रहे हैं यहाँ से? मुझे लगता है कि ये सारा अब पैसे का खेल ज्यादा चल रहा है। जो उन्होंने ब्लैकमेल करके जिस तरीके से 300 करोड़ की आज की डेट में उनकी संपत्ति है, तो पैसे की बड़ी ताकत है। तो मेरा यही मानना है कि ये सब जो है अब वो धन का दुरुपयोग करके अब जो है अपना इस प्रकार से चीजों को इफेक्ट कर रही हैं।